हाय हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सुरेंद्र, चैनल का नाम सुरेंद्र बाबू गेमर है। कर्म के कारण क्रिया के भेद। अब हम क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। कर्म के कारण क्रिया के दो भेद है। कर्म के कारण क्रिया के दो भेद है। एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम कुत्ते को मारता है। राम कुत्ते को मारता है। इस वाक्य में मारना क्रिया है। राम किसको मारता है? कुत्ते को। यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य को हम सकर्मक क्रिया वाक्य कहते हैं। क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ मारने का फल कुत्ते पर पड़ रहा है। यहाँ कुत्ता कर्म है, इसलिए क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम सोता है। यहाँ कौन सो रहा है? राम। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए हम इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हम क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया, उत्तर ना मिला तो अकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करो, उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया, उत्तर ना मिला तो अकर्मक क्रिया है। हम सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या या किसको, क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर ना मिला तो अकर्मक क्रिया है। हम पहले उदाहरण में राम कुत्ते को मारता है, इसमें हम मारना क्रिया है। क्रिया के साथ क्या किसको मार रहा है? किसको मार रहा है? कुत्ते को, इसलिए यहाँ उत्तर मिला है। यह वाक्य सकर्मक क्रिया है। और दूसरा उदाहरण देखिए, राम सोता है। क्या या किसको हम प्रश्न करेंगे तो कौन सो रहा है, क्या सो रहा है, उत्तर नहीं मिला है, इसलिए हम इस राम सोता है वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न लगाकर पूछने से उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया, उत्तर ना मिला तो अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सजातीय सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया वही है जिसका केवल एक ही कर्म हो। एक कर्मक क्रिया
वही है जिसका केवल एक ही कर्म हो। उदाहरण देखिए, राम रोटी खाता है। इस वाक्य में हम क्या खाता है प्रश्न किया तो उत्तर मिला है रोटी। उत्तर मिला तो वह वाक्य सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर हम राम श्याम को मारता है। राम किसको मारता है प्रश्न करने पर श्याम को। यहाँ उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया, उत्तर ना मिला तो अकर्मक क्रिया। यहाँ हम एक ही कर्म है इसलिए हम एक कर्मक कहते हैं। एक कर्मक क्रिया वही है जिसका केवल एक ही कर्म हो। अब हम दूसरा द्विकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। द्विकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके दो कर्म होते हैं। जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ प्रश्न करने पर क्या और किसको दोनों का उत्तर एक ही वाक्य में प्राप्त हो जाता है। द्विकर्मक क्रिया वाक्य में प्रश्न करने पर क्या और किसको दोनों का उत्तर एक ही वाक्य में प्राप्त हो जाता है। उदाहरण देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ बच्चा और दूध दो कर्म है और पिलाना द्विकर्मक क्रिया है। पहला प्रश्न, क्या पिलाती है? उत्तर मिला है दूध। दूसरा प्रश्न, किसको पिलाती है? उत्तर मिला है बच्चे को। यहाँ बच्चा और दूध दो कर्म है, पिलाना द्विकर्मक क्रिया है, इसलिए हम इस वाक्य को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में दो कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रिया वाक्य में प्रश्न करने पर क्या और किसको दोनों का उत्तर एक ही वाक्य में प्राप्त हो जाता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। पिलाना क्रिया यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। बच्चा और दूध दो कर्म है। पहला प्रश्न, क्या पिलाती है? उत्तर दूध। दूसरा प्रश्न, किसको पिलाती है? उत्तर बच्चे को। इसलिए यह वाक्य द्विकर्मक क्रिया वाक्य है। प्रधान कर्म। प्रधान कर्म जिस कर्म का संबंध द्विकर्म क्रिया के प्रधान रूप से होता है उसे प्रधान कर्म कहते हैं। जिस कर्म का संबंध द्विकर्म क्रिया के साथ प्रधान रूप से होता है उसे हम प्रधान कर्म कहते हैं। ऊपर के वाक्य में दूध प्रधान कर्म है। ऊपर के वाक्य में दूध प्रधान कर्म है क्योंकि पिलाना यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया के पास जो कर्म रहता है, पास ही जो कर्म रहता है उसे हम प्रधान कर्म कहते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पिलाना के क्रिया के साथ ही दूध आया है, इसलिए हम दूध को प्रधान कर्म कहते हैं। जिस कर्म का संबंध द्विकर्म क्रिया के साथ प्रधान रूप से होता है उसे हम प्रधान कर्म कहते हैं। या इसको हम क्रिया के साथ ही, क्रिया के पास ही जिस कर्म आता है उसे हम प्रधान कर्म कहते हैं।
द्विकर्मक क्रिया के साथ या पास जिस कर्म होता है हम उसे प्रधान कर्म कहते हैं, और दो कर्म दूर होता है उसे हम गौण कर्म कहते हैं। नोट: पिलाना यहाँ क्रिया है, यह द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया के पास या साथ ही जिस कर्म आता है उसे हम प्रधान कर्म कहते हैं। गौण कर्म: गौण कर्म जिस कर्म का संबंध क्रिया के साथ प्रधान रूप से नहीं होता उसे हम गौण कर्म कहते हैं। जिस कर्म का संबंध क्रिया के साथ प्रधान रूप से नहीं होता उसे हम गौण कर्म कहते हैं। अर्थात द्विकर्मक क्रिया के साथ ना रहकर जो कर्म दूर रहता है उसे हम गौण कर्म कहते हैं। ऊपर के वाक्य में बच्चा गौण कर्म है क्योंकि क्रिया से बच्चा शब्द दूर है, इसलिए हम गौण कर्म कहते हैं। क्रिया के साथ दूध शब्द है, पास ही है, इसलिए हम दूध को प्रधान कर्म कहते हैं और बच्चा को गौण कर्म कहते हैं क्योंकि बच्चा शब्द क्रिया से दूर है और दूध शब्द क्रिया से पास है, इसलिए हम दूध को प्रधान कर्म और बच्चा को गौण कर्म कहते हैं। तीसरा, सजातीय सकर्मक क्रिया। किसी किसी सकर्मक और किसी किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म बनकर आती है उसे हम सजातीय सकर्मक क्रिया कहते हैं। किसी किसी सकर्मक और किसी किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म बनकर आती है उसे हम सजातीय सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, राजनीतिज्ञ कई चालें चलाता है। इसमें हम चलाना क्रिया है। यह क्रिया चाले भाववाचक बनकर भाववाचक संज्ञा बनकर आई है। चलाना क्रिया है और चाले भाववाचक संज्ञा है। सिपाही कई लड़ाइयाँ लड़ता है। यहाँ लड़ना क्रिया है। यह लड़ाइयाँ भाववाचक संज्ञा के रूप में आया है। पक्षी विविध बोलियाँ बोलती है। यहाँ बोलना क्रिया है और बोलियाँ भाववाचक संज्ञा है। लड़के बिसियों खेल खेलते हैं। खेलना क्रिया है और बिसियों खेल यह भाववाचक संज्ञा है। किसी किसी सकर्मक और किसी किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म बनकर आती है उसे हम सजातीय सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ चलाना, लड़ना, बोलना, खेलना ये सब क्रियाएं हैं। चालें, लड़ाइयाँ, बोलियाँ, बिसियों ये भाववाचक संज्ञा बनकर कर्म के रूप में आए हैं, इसलिए ये वाक्य सजातीय सकर्मक वाक्य है। चालें, लड़ाइयाँ, बोलियाँ, बिसियों खेल ये सजातीय सकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम अकर्मक और सकर्मक कुछ उदाहरणों को देखिए। कटना, काटना। कटना अकर्मक है,
कटाना सकर्मक है, दबना अकर्मक है, दबाना सकर्मक है, भंदना अकर्मक है, भांदना सकर्मक है, पिटना अकर्मक है, पीटना सकर्मक है, पिसना अकर्मक है, पीसना सकर्मक है, लुटना अकर्मक है, लूटना सकर्मक है, मरना अकर्मक है, मारना सकर्मक है, पटना अकर्मक है, पाटना सकर्मक है, सिलना अकर्मक है, सीना सकर्मक है। अब हम कुछ अकर्मक क्रिया और कुछ सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखे हैं। कटना कटाना, दबना दबाना, भंदना भांदना, पिटना पीटना, पिसना पीसना, लुटना लूटना, मरना मारना, पटना पाटना, सिलना सीना। यह सकर्मक और अकर्मक क्रिया के उदाहरण है।